लॉकडाउन में चाय की दुकान बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, मिठाई की दुकानें भी बंद है, लस्सी के ठेले बंद है, शादियां बड़े पैमाने पर नहीं हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इनमें खपत होने वाला हजारों लीटर दूध कहां जा रहा है। खपत कम होने के कारण दूध के दाम कम होना थे, लेकिन बढ़ गए हैं। आखिर ये गोरख धंधा क्या है, इसकी नब्ज टटोलती बीटीवी की ये खास रिपोर्ट। पतित पावनी नर्मदा के किनारे बसे जबलपुर में दुग्ध व्यवसाय यहां के मुख्य व्यवसायों में शामिल है। जबलपुर शहर सीमा में छोटी बड़ी मिलाकर करीब 250 डेयरियां हैं। डेयरी व्यवसायियों द्वारा और दुग्ध उत्पादक किसानों एवं पशुपालकों द्वारा प्रतिदिन जो दूध उत्पादन किया जाता है, उसमें से करीब 2.5 लाख लीटर की खपत शहर में लॉकडाउन के पहले होती थी, जिसमें होटलों की मिठाई, व्यवसायियों को एवं चाय व लस्सी के कारोबार की खपत भी शामिल थी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान बाजार पूरी तरह बंद हो गए। दूध की सप्लाई सिर्फ घरों तक सीमित रह गई और दूध की खपत लगभग 1.25 लाख लीटर रह गई है। लेकिन दूध का उत्पादन अभी भी पहले की तरह बरकरार है। अर्थशास्त्र का नियम बताता है कि उत्पादन अधिक हो और खपत कम हो तो वस्तु के दाम नीचे गिरना तय होते हैं, लेकिन दूध के मामले में ऐसा नहीं हुआ। जनता को आज भी उतना ही महंगा दूध खरीदना पड़ रहा है जितना लॉकडाउन के पहले था। बिक्री में इतना अंतर पड़ गया है कि आज लाखों लीटर दूध बच रहा है और सरकार बिल्कुल इस विषय में नहीं सोच रही है कि इस दूध का करना क्या है। और गर्मी के सीजन में स्थिति रही कि दूध पूछता नहीं रहा और इस साल कोरोना की मार्केट से ये स्थिति है कि ना होटलों में जा रहा है दूध, ना लस्सी वाले ले रहे हैं, ग्राहक भी नहीं आ रहा है। दोनों टाइम दूध बेचकर आप सुबह दूध ग्राहक आता है और ग्राहक भी कम नहीं आ रहे हैं। होटलें बंद देंगी, शादी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं, उससे व्यापार घट रहा है, गाड़ी का पेट्रोल का खर्च नहीं निकल रहा है, इससे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया। दूध का उत्पादन अधिक हो रहा है, खपत कम है, लेकिन अभी भी इसका लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दुग्ध उत्पादक दूध की सप्लाई सीधे ही दुग्ध के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को कर रहे हैं, जिनमें रिछाई स्थित अमूल फैक्ट्री भी शामिल है। यह कंपनियां दूध की गुणवत्ता के आधार पर दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों से दूध की कीमत तय करती है, यानी दूध शक्ल बदलकर पैकेटों में ज्यादा कीमत के साथ एक बार फिर जनता के पास पहुंच जाता है। जबलपुर शहर में बिजली सस्ती है, मां नर्मदा के आशीर्वाद से पानी भी यहां सस्ता है और मजदूरी भी सस्ती है। लिहाजा दूध के जो दाम जनता चुकाती है वो कम होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा है। यहाँ हम एक बात और आपको बता दें कि दूध का उत्पादन करने वाले पशुपालक और डेयरी संचालक भी ज्यादा मुनाफे में नहीं हैं। मुनाफे में है सिर्फ बड़ी कंपनियां जो दुग्ध उत्पादकों से सस्ता दूध खरीदकर महंगे प्रोडक्ट बना रहे हैं। इससे पशुपालक और दुग्ध व्यवसायी भी कर्जदार हो रहे हैं और उनमें भी चिंता व्याप्त है। दूध की सप्लाई बंद हो जाने के बाद जो है कि हमारा दूध बिल्कुल कोई लेने तैयार नहीं बाजार में। हम लोग को कई बार तो बहाना पड़ गया दूध। समस्या उसमें यह आ गई, दूध बेचे तो बेचे कहाँ, और कोई दूध खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जब हम लोग का बाजार में दूध बिकना बंद हो गया तो हम लोग से फिर ये कंपनियां दूध लेती हैं, जैसे अमूल वाले हैं, सांची वाले हैं, या और भी बाजार में 2-4-10 कंपनी है जो हमसे दूध लेते हैं। अब समस्या वो ये हो गई कि जब पूरा देश ही बंद है, इनका भी दूध मतलब बिकना बंद हो गया है। इनके जो दूध से बने प्रोडक्ट है उनने भी हमारे इसके बचे वाले दूध के मतलब रेट कम कर दिए थे। 4 रुपए भी परसेंटेज के हिसाब से वो दूध ले रहे थे। तो जो बचा हुआ दूध था उसका लागत मूल्य हमें नहीं मिल रहा। उसका लागत मूल्य मिलने में ये परेशानी हो रही है कि जैसे अमूल ले या नरेंद्र डेयरी ले या सांची वाले ले, ये हमारी सोच है, उनका क्या है नहीं पता। उस दूध का वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, हमको उसका लागत मूल्य नहीं मिल रहा। और रही बात इस महामारी में जो भी व्यवसायी प्रोडक्शन यूनिट थी, कच्चा व्यापार था, सबसे ज्यादा नुकसान उसका हुआ है। हम दूध वालों का तो बहुत ही नुकसान हुआ। आज ही समय कम से कम 50-60 हजार लीटर दूध कम हो गया। भैंसों को हमने दाना डाला कम किया, गुड़ तेल घी देना कम किया, बंद किया। उससे अच्छा हमारा नया माल भी आता था रूटीन पे पंजाब हरियाणा से, वो वाला बंद हुआ। तो ये भ्रांति जो है जनता जनार्दन के बीच में ना, तो वो बिल्कुल गलत है। आगे 50-60 हजार लीटर दूध जो एक्स्ट्रा है अमूल वाले और नरेंद्र सांची वाले बराबर ले रहे हैं।
बहरहाल दूध के उत्पादन और खपत का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उस पर यदि जिला प्रशासन और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने ध्यान दिया होता तो दूध के दामों में कमी हो सकती थी, जिसके चलते जनता को राहत महसूस होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राहत की बात यह रही कि लॉकडाउन के दौरान जनता को बिना मिलावटी दूध मिला और शुद्ध दूध के लिए उसे जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ी।